दूरदर्शन किसान पर। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। मंडी खबर में स्वागत आप सभी का। मैं हूं आपके साथ अदिति शर्मा। अगले आधे घंटे के दौरान आपको बताएंगे किस कृषि जिन्स के भाव में आई तेजी और किस में आई मंदी। साथ ही जानेंगे आगे किस ओर जा सकता है जिन्सों का बाजार। आज हम खास तौर से बात करेंगे प्याज, सोयाबीन, सेब, मूंग और मोटे अनाज की। इसके अलावा भी कई और जिन्सों के बाजार भाव आप मंडी खबर में जान सकेंगे। लेकिन आइए सबसे पहले नजर सुर्खियों पर। जसदण मंडी में 4,625 रुपए रहा सोयाबीन का भाव। काला पीपल मंडी में आई 5 रुपए की तेजी। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं सोयाबीन के बाजार से। जानकारी दें आपको कि इन दिनों कृषि उपज मंडियों में सोयाबीन की जो आवक है वो सीमित सी बनी हुई है। शनिवार को कुछ ही मंडियों में सोयाबीन बिकवाली के लिए पहुंची। भाव की बात करते हैं तो 13 मई को काला पीपल मंडी में सोयाबीन के सौदों में मजबूती के साथ कारोबार हुआ है। वहीं बक्सरा मंडी की बात करते हैं तो भाव नरम रहे हैं, जबकि जसदण मंडी में इस दौरान सोयाबीन के भाव में कोई बदलाव देखने को नहीं मिला। किस तरह से हो रहा है कारोबार, आइए आपको विस्तार से बताते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। कृषि उपज मंडियों में इन दिनों सोयाबीन की आवक सीमित बनी हुई है। शनिवार को कुछ ही मंडियों में सोयाबीन बिकवाली के लिए पहुंची। हाजिर भाव की बात करें तो एगमार्क नेट के अनुसार गुजरात की जसदण मंडी में 12 मई को सोयाबीन का भाव रहा 4,625 रुपए क्विंटल। 13 मई को इसके भाव में कोई बदलाव नहीं हुआ और भाव 4,625 रुपए क्विंटल पर बरकरार रहे। वहीं राज्य की ही बक्सरा मंडी में इस दौरान सोयाबीन के सौदों में नरमी के साथ कारोबार हुआ। यहां 12 मई को सोयाबीन का भाव था 4,900 रुपए। 13 मई को इसके सौदे 55 रुपए लुढ़क कर 4,845 रुपए क्विंटल पर हुए। जबकि मध्य प्रदेश की काला पीपल मंडी में इस दौरान पीली सोयाबीन के सौदों में बढ़त के साथ कारोबार हुआ। यहां 12 मई को सोयाबीन का भाव रहा 5,190 रुपए क्विंटल। 13 मई को इसके सौदे 5 रुपए चढ़कर 5,195 रुपए क्विंटल पर हुए। ये साल तिलहनी फसलों की पैदावार के लिए बेहतर साबित हुआ है। मौसम की अनुकूलता का असर तिलहन की पैदावार पर देखने को मिल रहा है। इस साल कुल तिलहन की उपज का रिकॉर्ड टूटने जा रहा है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी दूसरे अग्रिम अनुमान के अनुसार देश में घरेलू स्तर पर कुल तिलहन की पैदावार रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच चुकी है। साल 2022 और 23 के दौरान कुल तिलहन की पैदावार 400.01 लाख टन रहने का अनुमान है, जो पिछले वर्ष के तिलहन उत्पादन की तुलना में 20.38 लाख टन अधिक है। जबकि बीते साल इस दौरान कुल तिलहन की उपज 379.63 लाख टन रही थी। वहीं बात सोयाबीन की पैदावार की करें तो कृषि मंत्रालय के अनुसार साल 2022 और 23 के दौरान सोयाबीन की उपज 139.75 लाख टन रहने का अनुमान जताया गया है, जिसका असर कृषि उपज मंडियों में सोयाबीन के बाजार भाव पर पड़ता हुआ नजर आ सकता है। तो सोयाबीन का हाल अभी आपने जाना। आगे इसमें किस तरह की परिस्थितियां रह सकती हैं, आइए जानकारी के लिए रुक कर लेते हैं हमारे कमोडिटी एक्सपर्ट का। शिव श्रीवास्तव जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। शिव जी, सबसे पहले तो स्वागत है आपका मंडी खबर में। जानना चाहेंगे आपसे कि सोयाबीन के बाजार की अगर हम बात करते हैं तो मौजूदा हालातों को देखते हुए आगे किस तरह की संभावनाएं लग रही हैं आपको? सोयाबीन की बात की जाए तो सोयाबीन की कीमतों में स्थिरता का रुख देखने को मिल रहा है जी। मांग सामान्य है, आवक जारी है। जहां तक आने वाले समय में सोयाबीन की कीमतों की बात की जाए, कुछ दिनों तक
मांग में हल्की नरमी से सोयाबीन की कीमतों में बहुत ज़्यादा तेज़ी की उम्मीद नहीं की जा सकती है, लेकिन उसके बाद मांग में मजबूती से सोयाबीन की कीमतों में फिर से अच्छी तेज़ी का रुख देखने को मिलेगा। बिल्कुल, तो आगे अनुमान है कि थोड़ा तेज़ी का माहौल रह सकता है, तो ऐसे में किसान क्या कर सकते हैं? जिन किसानों के पास सोयाबीन का स्टॉक है, मेरे विचार से उनको इंतजार करना चाहिए। हमने देखा है कि मांग में थोड़ा उतार चढ़ाव बना हुआ है। दूसरी बात यह भी है कि तिलहन की इस बार अपने देश में एक रिकॉर्ड पैदावार होने जा रही है। कुछ दिनों तक सोयाबीन की कीमतों में बेशक थोड़ा उतार चढ़ाव का रुख देखने को मिलेगा, लेकिन उसके बाद मांग में मजबूती से फिर से इसकी कीमतों में अच्छी तेज़ी का रुख देखने को मिलेगा। किसान अभी थोड़ा सा इंतजार और कर सकते हैं। बिल्कुल, तो थोड़ा सा इंतजार करके यहाँ पर ज़रूर चल सकते हैं सोयाबीन के किसान, और साथ ही आपको भी हम थोड़ा सा इंतजार करने की यहाँ पर गुजारिश करेंगे। शिव जी, आप बने रहिए हमारे साथ, अलग अलग जिन्सों के बाजार का हाल हम आपसे बुलेटिन के दौरान लेते रहेंगे। फिलहाल आइए हम बढ़ते हैं आगे और रुख करते हैं बाकी की सुर्खियों का। जोधपुर मंडी में 100 रुपए चढ़ा प्याज का बाजार भाव। लासलगांव मंडी में 750 रुपए पर बिकी प्याज। फूल फलों की पैदावार में बढ़त का अनुमान। संभल मंडी में 8,500 रुपए पर हुए सेब के सौदे। अब बात करते हैं प्याज के बाजार की। जानकारी दें आपको कि कृषि उपज मंडियों में इन दिनों प्याज की आवक सामान्य सी बनी हुई है। भाव पर नजर डालते हैं तो शनिवार को जोधपुर मंडी में प्याज के सौदे बढ़त के साथ हुए। वहीं सफदरजंग अगर हम मंडी की बात करते हैं तो यहाँ पर भाव नरम देखने को मिले। लासलगांव मंडी की अगर हम बात करें तो पुणे मंडी में भी इस दौरान प्याज के भाव में कोई बदलाव देखने को नहीं मिला। तो किस तरह से हो रहा है कारोबार प्याज के बाजार में, आइए आपको जानकारी देते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। देश से होने वाले कुल सब्जियों के निर्यात में इस साल खासी बढ़त देखने को मिली है। एपीडा के अनुसार बीते 11 महीनों के दौरान कुल सब्जियों का निर्यात 20% से ज्यादा बढ़ा है। वित्त वर्ष 2022 और 23 के दौरान कुल सब्जियों का निर्यात 30 लाख टन के पार पहुंच चुका है, जबकि साल 2021 और 22 के दौरान कुल सब्जियों का निर्यात महज 21,81,953 टन का हुआ था। यानी वित्त वर्ष में अप्रैल से फरवरी महीने के दौरान कुल सब्जियों के निर्यात में 8,18,249 टन की बढ़ोतरी हुई है। इन दिनों कृषि उपज मंडियों में प्याज की आवक सामान्य बनी हुई है। इसके भाव पे नजर डालें तो शनिवार को जोधपुर मंडी में प्याज के सौदे बढ़त के साथ हुए। वहीं सफदरगंज मंडी में भाव नरम रहे, जबकि लासलगांव और पुणे मंडी में इस दौरान प्याज के भाव में कोई बदलाव देखने को नहीं मिला। एगमार्क नेट के अनुसार प्याज की उपज में अहम स्थान रखने वाले राज्य महाराष्ट्र की लासलगांव मंडी में 12 मई को प्याज का भाव रहा 750 रुपए क्विंटल। 13 मई को भी इसके भाव में कोई बदलाव नजर नहीं आया और भाव 750 रुपए क्विंटल पर बरकरार रहे। इसी तरह राज्य की ही पुणे मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान प्याज के भाव स्थिर रहे। यहाँ 12 और 13 मई को प्याज 500 रुपए क्विंटल पर बिकी, जबकि राजस्थान की जोधपुर मंडी में प्याज के सौदों में बढ़त के साथ कारोबार हुआ। यहाँ 12 मई को प्याज का भाव था 700 रुपए, 13 मई को इसके सौदे 100 रुपए चढ़कर 800 रुपए क्विंटल पर हुए। उत्तर प्रदेश की सफदरगंज मंडी में इस दौरान प्याज के भाव में नरमी देखने को मिली। यहाँ 12 मई को प्याज का भाव रहा 1,230 रुपए क्विंटल। 13 मई को इसके भाव में 10 रुपए की गिरावट आई और भाव 1,220 रुपए क्विंटल पर आ पहुंचा। उत्तर प्रदेश की दूसरी मंडियों में प्याज के भाव की बात करें तो संभल मंडी में शनिवार को प्याज का भाव रहा 1,200 रुपए क्विंटल। सुल्तानपुर मंडी में भी प्याज 1,200 रुपए क्विंटल पर बिकी, जबकि जफरगंज मंडी में इस दौरान प्याज के सौदे 1,220 रुपए क्विंटल पर हुए। इस साल घरेलू स्तर पर प्याज की उपज में बम्पर इजाफा देखने को मिल सकता है। कृषि मंत्रालय की ओर से बागवानी फसलों के लिए जारी तीसरे अग्रिम अनुमान के अनुसार देश में प्याज की उपज बीते साल से 46 लाख टन से अधिक होने की संभावना है। साल 2021 और 22 के दौरान प्याज की कुल उपज 3,12,70,000 टन रहने का अनुमान जताया गया है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान प्याज की पैदावार 2,66,41,000 टन रही थी। तो प्याज के बाजार का हाल अभी आपने जाना, आइए इस पर और प्रतिक्रिया ले लेते हैं कमोडिटी एक्सपर्ट की। शिव जी, आगे आने वाले दिनों में प्याज का जो बाजार भाव है वो कैसा रह सकता है?
प्याज की बात की जाए तो प्याज की कीमतों में मामूली बढ़त देखने को मिल रही है। जहां तक आवक की बात की जाए, आवक सामान्य है जी। मांग में हल्की नरमी देखने को मिली है। आने वाले समय की बात की जाए तो आने वाले समय में कुछ उतार चढ़ाव के बावजूद प्याज की कीमतों में थोड़ा बढ़त का रुख ही बना रहेगा। बिल्कुल, तो बढ़त का माहौल रह सकता है। तो हमारे किसान इसका फायदा उठाने के लिए क्या करें? थोड़ा सा इंतजार करके चल सकते हैं। जिन किसानों के पास प्याज का स्टॉक और अच्छी भंडारण क्षमता है, मेरे विचार से वो थोड़ा इंतजार कर सकते हैं। कुछ उतार चढ़ाव के बावजूद आने वाले समय में प्याज की कीमतों में थोड़ा मजबूती का रुख ही देखने को मिलेगा। बिल्कुल, तो थोड़ा सा इंतजार करके जरूर चले हमारे प्याज के किसान। आगे इसमें मजबूती का माहौल रह सकता है, उसका फायदा आप उठा सकते हैं। प्याज की बात हो गई, बढ़ते हैं आगे। अब आपको जानकारी देते हैं देश के अलग अलग मंडियों में जीरे की बिकवाली किस स्तर पर हो रही है। राजस्थान की जोधपुर मंडी की बात करेंगे। जीरे का जो बाजार भाव है ये दर्ज किया गया 39,250 रुपए प्रति क्विंटल, जबकि गुजरात की राजकोट मंडी में भाव रहा 43,250 रुपए प्रति क्विंटल। और राज्य की ही जसदण मंडी का जिक्र करें तो इस दौरान जीरे के सौदे हुए 42,500 रुपए प्रति क्विंटल पर। सभी जो बाजार भाव हैं आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। तो जाना आपने देश के अलग अलग मंडियों में जीरे की बिकवाली किस स्तर पर हो रही है। इसी के साथ बताएं आपको वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार बात होगी मोटे अनाज की। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर, देखते रहिए मंडी खबर। कहां होगी बारिश, किस जगह पड़ेगी बर्फ, कहां रहेगा कोहरा, कैसा रहेगा तापमान, पर्यटन स्थलों पर क्या रहेगी मौसम की स्थिति। जानने के लिए देखिए मौसम खबर रोजाना शाम 7:30 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। बुलेटिन के इस हिस्से में जानेंगे बाजरे के बारे में, लेकिन आइए पहले बात कर लेते हैं ज्वार के बाजार की। शनिवार को ज्वार की आवक ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में सामान्य सी दर्ज की गई। बात अगर हम इसके बाजार भाव की करते हैं तो जानकारी दें आपको कि एगमार्क नेट के मुताबिक 13 मई को राजस्थान की मालपुरा मंडी में ज्वार का जो बाजार भाव है 5,700 रुपए प्रति क्विंटल दर्ज किया गया। महाराष्ट्र की पुणे मंडी का जिक्र करेंगे। यहां पर बाजार भाव रहा 4,500 रुपए प्रति क्विंटल, जबकि गुजरात की राजकोट मंडी में सफेद ज्वार की बिकवाली हुई 3,750 रुपए प्रति क्विंटल पर। जबकि सावरकुंडला मंडी की बात करें, इस दौरान ज्वार के सौदे हुए 3,548 रुपए प्रति क्विंटल पर। ये जो सभी बाजार भाव हमने आपको बताए हैं ये आवक और गुणवत्ता के अनुसार है। जानकारी दें आपको कि इस साल ज्वार की पैदावार में कमी का अनुमान जताया गया है। कृषि मंत्रालय के दूसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक घरेलू स्तर पर साल 2022-23 के दौरान कुल ज्वार की पैदावार 40,75,000 टन होने का अनुमान जताया गया है, जबकि बीते साल इस दौरान ज्वार की पैदावार 41,51,000 टन की रही थी। यानी कि इस साल कुल ज्वार की उपज बीते साल के मुकाबले 76,000 टन कम हो सकती है, जिसका असर कृषि उपज मंडियों में ज्वार के बाजार भाव पर पड़ सकता है। तो ज्वार की पैदावार में कमी का अनुमान है, तो किस तरह का असर ये डाल सकता है बाजार भाव पर, जानते हैं कमोडिटी एक्सपर्ट से लगातार बने हुए हमारे साथ फोन लाइन पर। शिव जी, ज्वार के बाजार भाव की अगर हम बात करते हैं तो आगे किस ओर जाते दिख रहे हैं आपको? ज्वार की बात की जाए तो ज्वार की कीमतों में उतार चढ़ाव का रुख देखने को मिल रहा है जी। मांग सामान्य है, आवक में हल्की नरमी देखने को मिली है। जहां तक आने वाले समय में ज्वार की कीमतों की बात की जाए, आने वाले समय में कुछ दिनों तक इसकी कीमतों में थोड़ा नरमी का रुख देखने को मिल सकता है, लेकिन उसके बाद मांग में मजबूती से फिर से इसकी कीमतों में थोड़ा तेजी का रुख देखने को मिलेगा। बिल्कुल, तो छोटी अवधि में नरमी और लंबी अवधि का नजरिया लेकर जो चल रहे हैं उन्हें तेजी का फायदा मिल सकता है। तो ऐसे में किसान क्या कर सकते हैं, आप क्या कहेंगे?
जिन किसानों के पास ज्वार का स्टॉक है मेरे विचार से इंतजार कर सकते हैं जी। कुछ दिनों तक इसकी कीमतों में थोड़ा उतार चढ़ाव का रुख देखने को मिलेगा। उसके बाद मांग बढ़ने से इसकी कीमतों में फिर से थोड़ा तेजी का रुख देखने को मिल सकता है। बिल्कुल, तो जिनके पास भंडारण क्षमता है वो थोड़ा सा इंतजार करके यहाँ पर जरूर चल सकते हैं। ज्वार की बात हो गई, अब बढ़ते हैं आगे। अब बुलेटिन में आपको जानकारी देते हैं देश के अलग अलग मंडियों में जौ की बिकवाली किस स्तर पर हो रही है। गुजरात की पालनपुर मंडी की बात करेंगे। यहाँ पर जौ का जो बाजार भाव है 2200 रुपए प्रति क्विंटल दर्ज किया गया। जबकि राजस्थान की मालपुरा मंडी का जिक्र करें, यहाँ पर भाव रहा 1785 रुपए प्रति क्विंटल। और उत्तर प्रदेश की मेहरोनी मंडी का जिक्र करेंगे तो यहाँ पर भाव रहे 2000 रुपए प्रति क्विंटल। ये जो सभी बाजार भाव हमने आपको बताए हैं ये आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। जौ का हाल आपने जान लिया, अब बुलेटिन में बारी है बाजरे के बाजार का हाल जानने की। घरेलू स्तर पर इस साल खरीफ बाजरे की पैदावार में बढ़त देखने को मिल सकती है। जी हां, कृषि मंत्रालय के दूसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक खरीफ बाजरे की पैदावार साल 2022-23 के दौरान 97,85,000 टन होने का अनुमान जताया गया है। जबकि साल 2021-22 के दौरान खरीफ बाजरे की उपज 97,81,000 टन की रही थी। यानी कि इस साल खरीफ बाजरे की पैदावार 4 लाख टन ज्यादा हो सकती है। वहीं बात करते हैं मोटे अनाज की, तो इस साल देश में कुल मोटे अनाज की उपज में अच्छी खासी बढ़त देखने को मिल सकती है। यहाँ कृषि मंत्रालय के दूसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2022-23 के दौरान मोटे अनाज की पैदावार 527.26 लाख टन के पार जा सकती है। जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान मोटे अनाज की उपज 511.01 लाख टन की रही थी। यानी बीते साल के मुकाबले इस साल मोटे अनाज की पैदावार में 16.25 लाख टन तक की बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है, जिसका असर मोटे अनाज में शामिल बाजरा, रागी, ज्वार के बाजार भाव पर पड़ सकता है। फिलहाल इन दिनों कृषि उपज मंडियों में बाजरे की आवक सामान्य बनी हुई है। भाव पर नजर डालें तो एगमार्कनेट के अनुसार शनिवार को गुजरात की सावरकुंडला मंडी में देसी बाजरे का भाव रहा 1933 रुपए प्रति क्विंटल। दीसा मंडी में भाव रहा 2350 रुपए प्रति क्विंटल। महाराष्ट्र की पुणे मंडी में भाव रहा 3100 रुपए प्रति क्विंटल। जबकि राजस्थान की लालसोट मंडी में सौदे हुए 2075 रुपए प्रति क्विंटल पर। तो बाजरे के बाजार का हाल आपने जाना। जानकारी लेते हैं कमोडिटी एक्सपर्ट से। शिव जी, क्या कहना चाहेंगे आप बाजरे के बाजार को लेकर? बाजरा की बात की जाए तो बाजरा की कीमतों में स्थिरता का रुख देखने को मिल रहा है। आवक सामान्य है, मांग में नरमी देखने को मिली है। जहां तक आने वाले समय में बाजरा की कीमतों की बात की जाए, आने वाले समय में कुछ दिनों तक मांग में नरमी से बाजरा की कीमतों में बहुत ज़्यादा तेजी की उम्मीद नहीं की जा सकती है। बिल्कुल, तो ज़्यादा तेजी का अनुमान नहीं है, एक सीमित दायरे में रहेंगे। तो ऐसे में किसान क्या कर सकते हैं? जिन किसानों के पास बाजरा का स्टॉक है मेरे विचार से उनको इंतजार करना पड़ेगा। कुछ दिनों तक मांग में नरमी से इसकी कीमतों में बहुत ज़्यादा तेजी की उम्मीद नहीं दिखाई दे रही है। दूसरी बात यह भी है कि हमने देखा है कि इस साल अपने देश में बाजरा की उपज में बढ़ोतरी होने का अनुमान है। कुछ दिनों तक इसकी कीमतों पर दबाव रहेगा, लेकिन उसके बाद मांग में मजबूती से फिर से इसकी कीमतों में थोड़ा तेजी का रुख देखने को मिल सकता है। बिल्कुल, तो क्या करना है बाजरे के किसानों को अभी आपने जान लिया। बढ़ते हैं आगे और अब आपको जानकारी देते हैं देश के अलग अलग मंडियों में मक्का का हाल किस स्तर पर बना हुआ है। गुजरात की सावरकुंडला मंडी की बात करेंगे। हाइब्रिड मक्का का बाजार भाव रहा 2278 रुपए प्रति क्विंटल। वहीं महाराष्ट्र के पुणे मंडी में भाव रहा 2350 रुपए प्रति क्विंटल और जलगांव मंडी में सौदे हुए 1650 रुपए प्रति क्विंटल पर। ये जो सभी बाजार भाव हमने आपको बताए हैं ये आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। तो जाना आपने मोटे अनाज के बाजार के बारे में। इसी के साथ वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आगे जानेंगे हम मूंग और सेब का हाल। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर, देखते रहिए मंडी खबर। हर दिन एक नया गांव। आज कोलपुर गांव से बात कर रहे हैं। तो मौजूद है जिला टिहरी गढ़वाल में। पाकिस्तान के बिल्कुल बॉर्डर से आज की चर्चा दिखा रहे हैं। एक नई चौपाल चौपाल पर लेकर चलेंगे। हम चौपाल चर्चा में पहुंच गए हैं।
और एक नई चर्चा। किसान क्रेडिट कार्ड योजना के बारे में। मत्स्य पालन पर बात करने वाले हैं। किसान खुद गिनाएंगे योजनाओं के फायदे। पहले के मुकाबले खेती में आमदनी बढ़ी कि नहीं बढ़ी? पहले के मुकाबले आमदनी दुगुनी तिगुनी हो गई। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से लाभ मिल रहा है, इसे बहुत लाभ मिला है। कि प्रधानमंत्री जी की ये जो बनाई हुई योजना है ये कैसी है? किसानों के लिए बहुत फायदेमंद है, मैं भी खुश हूँ। देखिए चौपाल चर्चा सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान की मंडी खबर में आप सभी का फिर से स्वागत। आइए बुलेटिन में बात करते हैं मूंग की। कृषि उपज मंडियों में इन दिनों मूंग की आवक बिल्कुल सामान्य सी बनी हुई है। भाव की बात करते हैं तो शनिवार को गुजरात की जूनागढ़ मंडी में मूंग का जो बाजार भाव है 8,750 रुपए प्रति क्विंटल दर्ज किया गया। सावरकुंडला मंडी में भाव रहा 8,378 रुपए प्रति क्विंटल। राजस्थान की जोधपुर मंडी में मूंग के सौदे 8,150 रुपए प्रति क्विंटल पर हुए, जबकि महाराष्ट्र की पुणे मंडी में इस दौरान मूंग के सौदे 7,950 रुपए प्रति क्विंटल पर दर्ज किए गए। बता दें आपको घरेलू स्तर पर इस साल कुल मूंग की रिकॉर्ड पैदावार होने का अनुमान जताया गया है। कृषि मंत्रालय के दूसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक देश में साल 2022-23 के दौरान मूंग की पैदावार 35,45,000 टन होने की उम्मीद है, जो बीते साल की समान अवधि के दौरान 31,66,000 टन रही थी। बता दें आपको कि भारत से होने वाले दालों के निर्यात में इस साल खासी बढ़ोतरी देखने को मिली है। एपेडा के मुताबिक साल 2022-23 में अप्रैल से फरवरी महीने के दौरान कुल दलहन का निर्यात 6 लाख टन के पार पहुंच गया है, जबकि साल 2021-22 के दौरान दलहन का कुल निर्यात 3,42,550 टन का हुआ था। यानी कि इस साल कुल दलहन के निर्यात में 3,01,572 टन की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। तो आइए मूंग पर भी जानकारी लेते हैं। क्या कहेंगे आप शिव जी मूंग के बाजार को लेकर? मूंग की बात की जाए तो मूंग की कीमतों में स्थिरता का रुख देखने को मिल रहा है जी। मांग सामान्य है, आवक जारी है। जहां तक आने वाले समय में मूंग की कीमतों की बात की जाए, मांग में मजबूती से आने वाले समय में मूंग की कीमतों में तेजी का रुख ही बना रहेगा। बिल्कुल, तो तेजी का फायदा किसान कैसे उठाएं? जिन किसानों के पास मूंग का स्टॉक है, मेरे विचार से उनको इंतजार करना चाहिए। हमने देखा है कि न सिर्फ घरेलू मांग में पिछले दिनों थोड़ी बढ़त देखने को मिली है, बल्कि दालों के निर्यात में भी अच्छी बढ़ोतरी देखने को मिल रही है जी। आने वाले समय में घरेलू और निर्यात मांग में बढ़ोतरी से मूंग की कीमतों में मजबूती का रुख बनेगा। बिल्कुल, तो थोड़ा सा इंतजार जरूर करें किसान। इसी के साथ शिव जी आपसे बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहेंगे, आप हमारे साथ जुड़े, आपने इतनी अहम जानकारियां साझा की, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो ये तो बात हो गई मूंग की। बढ़ते हैं आगे, धान के बाजार भाव पर डालते हैं नजर। छत्तीसगढ़ की लखनपुरी मंडी में धान का बाजार भाव रहा 1,400 रुपए प्रति क्विंटल। उत्तर प्रदेश की फैजाबाद मंडी में भाव रहा 1,885 रुपए प्रति क्विंटल और सुल्तानपुर मंडी में सामान्य धान के सौदे हुए 1,865 रुपए प्रति क्विंटल पर। सभी बाजार भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार। अब नजर गेहूं के बाजार भाव पर। गुजरात की राजकोट मंडी में लोकवान गेहूं का भाव रहा 2,215 रुपए प्रति क्विंटल। मध्य प्रदेश की काला पीपल मंडी में सौदे हुए 2,125 रुपए प्रति क्विंटल पर और राजस्थान की लालसोट मंडी में सौदे हुए 2,400 रुपए प्रति क्विंटल पर। सभी बाजार भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। आखिर में अब बात सेब की। कृषि उपज मंडियों में इन दिनों सेब की आवक सामान्य बनी हुई है। भाव की बात करते हैं तो एगमार्क नेट के मुताबिक शनिवार को गुजरात की दीसा मंडी में सेब का बाजार भाव रहा 10,675 रुपए प्रति क्विंटल। हरियाणा की गोहाना मंडी में भाव रहा 14,000 रुपए प्रति क्विंटल। उत्तर प्रदेश की मेरठ मंडी में सौदे हुए 7,470 रुपए प्रति क्विंटल पर और राज्य की संभल मंडी में इस दौरान सेब के सौदे हुए 8,500 रुपए प्रति क्विंटल पर। बता दें आपको कि घरेलू स्तर पर इस साल कुल फलों के पैदावार में बढ़त का अनुमान जताया गया है। कृषि मंत्रालय के तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2021-22 में कुल फलों की पैदावार 107.24 मिलियन टन होने का अनुमान है, जबकि बीते साल इस दौरान कुल फलों की जो उपज है 102.48 मिलियन टन की रही थी। तो जाना आपने सेब के बाजार के हाल के बारे में भी। इसी के साथ साथ आपने अलग अलग जिन्सों का बाजार का हाल भी जाना। बताएं आपको आज के मंडी खबर में बस इतना ही। उम्मीद है कि किसानों को अपनी उपज का सही भाव लेने में मंडी खबर से जरूर मदद मिल रही होगी। एक विशेष जानकारी आपके लिए, टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे इस QR कोड को आप स्कैन कर लीजिए, सीधा पहुंचेंगे हमारे YouTube चैनल पर। मंडियों का हाल जान सकते हैं मंडी खबर के साथ।
लेकिन हमें दीजिए इजाजत और आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।